Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला के चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम नए सिलेबस के हिसाब से जो नया सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने निकाला है उस न्यू सिलेबस के हिसाब से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। दोस्तों चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड यानी कि इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार, ये पूरी तरीके से चैप्टर पेपर के अंदर है और वीडियो का ये पहला पार्ट है, इंट्रो पार्ट है। हम जानने की कोशिश करें कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है क्या, सबसे पहले वो, और साथ में जानने की कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि नया सिलेबस के हिसाब से इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने ये चैप्टर अपलोड किया था पर हम इसे दोबारा अपलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वीडियो में और इस वीडियो के अंदर क्वालिटी साउंड की और साथ में इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा है। पहले जो था वो नए सिलेबस के हिसाब से नहीं था, वो सीरीज़ चल रही थी, लेकिन ये सीरीज़ हिस्ट्री की जो सीरीज़ है दोस्तों वो अलग चलेगी। हमारे चैनल पे अलग अलग सीरीज़ चल रही है जिसमें से हिस्ट्री की सीरीज़ का ये जो पार्ट है पहला है चैप्टर 4 का। तो दोस्तों इस्लाम के बारे में आप इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड अगर आप देखें तो इतिहास के अंदर ये जो पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड का एक अहम हिस्सा है। मतलब आज अब 21वीं सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं और संसार के बहुत सारे भागों के अंदर अलग अलग टाइप के मुसलमान जो है हमें देखने को मिलते हैं। मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा जो मुसलमानों की संख्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो अलग अलग है और ये सारे के सारे मोमडन जो होते हैं मुसलमान, ये सारे के सारे अलग अलग नेशंस के क्या कहते हैं नागरिक हैं, अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, साथ में इनके पहनावे भी अलग अलग हैं। तो जिन तरीक़ों से ये मुसलमान अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग बने हैं तो वो कौन से तरीके थे या इनकी शुरुआत कैसे हुई थी वो सब आप इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब आप आज से लगभग 1400 साल पुरानी जो इतिहास है वो पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। अब क्योंकि इसकी शुरुआत जो है दोस्तों इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है वो मिस्र के अंदर हुई थी यानी कि इजिप्ट के अंदर, और साथ में अफ़गानिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से इनकी शुरुआत जो है देखी गई थी। तो इसीलिए हम पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे लगभग 600 एडी से 1200 एडी का इतिहास। तो आप समझ सकते हैं कि 600 साल का इतिहास हम पढ़ेंगे तो भाई एक पार्ट के अंदर तो ये पूरा हो नहीं सकता है। तो आपने इस्लामिक वर्ड सुना है अच्छी तरीके से, तो इसीलिए इस्लामिक वर्ड से रिलेटेड करते हुए हम इस पूरी वीडियो की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये लोग अपने पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से और उसके बाद इकोनॉमिक के हिसाब से अलग अलग रिलीजन के हिसाब से बटे हुए हैं। ठीक है ना। तो आप इस पिक्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैंने इंडियन मुसलमान, आउटसाइड के मुसलमान, आउट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है उसके मुसलमान बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों क्या जितने भी क्या कहते हैं जो गैर मुस्लिम लोग थे वो अब समाज के हिस्से अलग हो चुके हैं। कुछ अलग अलग कैटेगरी के मुसलमान हैं और कुछ अलग अलग कैटेगरी के मुसलमान हैं। इन सब की शुरुआत अफ़गानिस्तान, अरब और मिस्र के इलाकों से हुई थी, इसीलिए हम पूरी बैकडेट से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि अगर हम इतना बड़ा इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इतनी सारी जानकारी या मुझे इतनी सारी जानकारी या आप सभी को किताब के थ्रू इतनी सारी जानकारी मिल कैसे रही है ना। तो सोर्स है, सोर्स कुछ ऐसे हैं जो सेमी हिस्ट्रिकल वर्क है, मतलब कुछ ऐसे इतिहास के अंदर काम किए गए हैं जो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो हमारा इस मुस्लिम रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत टाइम पहले, आज से 1400 साल पहले किसी किसी की बायोग्राफी लिखी गई होगी, उससे हमने अंदाज़ा लगाया, इनके बारे में पढ़ा। साथ में हमने पैगंबर मोहम्मद के जो उनके द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो कैसे भी कुछ भी हो, उन सब को हमने स्टडी करा। साथ में हमने स्टडी करा जो कुरान थी, उनके ऊपर जो तशरीफ़ लिखी हुई थी वो हमने पढ़ने की कोशिश करी। हमने अलग अलग लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़े, चाहे वो उस समय पे इतिहास जो थे
मतलब ऐतिहासिक जो क्रोनोलॉजिकल होते हैं उनको हमने पढ़ने की कोशिश करी, हमने लीगल टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करी, और उस पुराने टाइम पीरियड पे जितने पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने पोएम्स और हिस्ट्री लिखी थी, तो हमने उसको कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म से रिलेट करने की कोशिश करी। साथ में हमें कुछ यात्रियों के टेक्स्ट मिले और जोग्राफिकली हमने स्टडी करा कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि इतिहास के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, ये मैं बोल सकता हूँ सरल शब्दों में, या तो आपको कहीं लिखित रूप में पाया जाएगा और या तो आपको कहीं कुछ अंश मिलेंगे, कुछ हिस्से मिलेंगे, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे। जैसे मेसोपोटामिया के अंदर हमने अंदाज़ा लगाया था कि ये निकल के पार्ट मिल रहे हैं, तो शायद से मतलब ये लोग यहाँ पे होंगे और ये लोग यहाँ पे स्टडी करते होंगे इस चीज़ की, है ना। तो ऐसे ही हमने भी जो पैगंबर मोहम्मद का इतिहास है, या साथ में हम बोल सकते हैं कि इस्लाम धर्म का जो इतिहास है, वो हमें कहीं ना कहीं कहाँ से, इन सभी सोर्स से पता चलता है, ठीक है ना। और भी सोर्स हो सकते हैं, आप किताबों में डीपली पढ़ेंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर अरब के अंदर इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, तो अरब के अंदर जो, जिसे आप पैगंबर मोहम्मद बोलते हैं, अल्लाह का रसूल बोलते हैं, उससे पहले अरब की कंडीशन थी क्या? मतलब क्या अरब में पहले से ही जो मतलब मैं बोल सकता हूँ मुसलमानों का धर्म आया था, या उससे पहले कुछ और स्थिति रही होगी, ठीक है ना। तो हम पैगंबर मोहम्मद से पहले की बात पढ़ लेंगे, और फिर हम पैगंबर मोहम्मद की पढ़ेंगे, और फिर पैगंबर मोहम्मद के बाद कौन आए थे उनकी पढ़ लेंगे, जिससे हमें पूरा इस्लाम धर्म का विस्तार और साथ में इस्लाम धर्म के बारे में पता चल पाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे पैगंबर मोहम्मद से पहले की स्थिति, क्योंकि इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब के अंदर हुई थी, तो इसीलिए पैगंबर मोहम्मद से पहले अरब के अंदर अलग अलग ट्राइबल्स रहते थे, अलग अलग कबीले रहते थे। एग्जाम्पल के बेस पे आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका अरब का है। इस अरब के अंदर एक कबीला ये है, एक कबीला ये है, एक कबीला ये है, मतलब अलग अलग कबीले जो हैं अरब के अंदर रहते हैं, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं, जैसे भारत के अंदर हमारे हैं, हमारे भारत के अंदर झारखंड के अंदर अलग कबीला है, उनके अलग अलग सरदार होते हैं, उन कबीलों की अलग अलग कौमें होती है, उन कबीलों के अलग अलग देवी देवता होते हैं, है ना। तो ऐसे ही पैगंबर से पहले अरब के अंदर अलग अलग कबीले हुआ करते थे, यानी कि अलग अलग जनजातियां हुआ करती थी। अब जनजातियों के जो एक हेड होते थे, कोई भी हेड मान लो, जैसे पिंडारियों का हेड होता है कोई, है ना, ऐसे ही इन सभी कबीलों का अपना खुद का कोई ना कोई हेड होता है। इन कबीले के हेड को शेख भी कहा जाता है। सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि शेख शब्द की शुरुआत दोस्तों यहीं से हुई होगी, है ना। तो शेख इन कबीलों के हेड को कहा जाता था। और दोस्तों अगर किसी भी कबीले के हेड को चुना जाता था तो उसकी क्वालिटी कैसे पता चलती होगी? उसके पर्सनल करेज से, उसके विजडम से, है ना, और साथ में उसकी उदारता जो होती है, जैसे आप जेनरॉसिटी बोलते हैं, उससे हम पता कर सकते थे कि अगर किसी कबीले का हेड किसी को बनाया जाता है तो भाई उसमें सारी काबिलियत होगी, जब भी दोस्तों उसको वो हेड बनाया गया है। तो ऐसे पैगंबर मोहम्मद से पहले अरब के अंदर बहुत सारे कबीले थे, और उन सभी कबीलों के हेड हुआ करते थे, और जो लोग अपने खाने पीने की तलाश में खाना बदोश लाइफ जीते थे, अपने ऊँटों के साथ ट्रैवल करते थे, और खाने पीने के चक्कर में ये जो ऊँट को अगर खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती थी तो ये पूरी कोशिश करते थे कि सूखे मैदान से हट के ये लोग हरे भरे क्षेत्र में चले जाएं। दोस्तों हम कहानी कहाँ की पढ़ रहे हैं? हम कहानी पढ़ रहे हैं अरब की, ठीक है ना। अरब के अंदर से ही स्टार्ट होती है हमारे इस्लाम धर्म की स्टोरी, इसीलिए हम अरब के अंदर से पढ़ रहे हैं। तो अरब की खासियत दोस्तों यही थी। इसके अंदर अब जितने भी जनजातीय टाइप लोग होते थे, ट्राइबल्स होते थे, वो सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब क्योंकि अब उस समय कोई धर्म तो था नहीं, है ना, इस्लाम धर्म का उदय हुआ नहीं था, अलग अलग कबीले थे, अलग अलग जातियां थी, तो इस हिसाब से हमारे जो भी कबीले वहाँ पे रहते होंगे उनकी अपनी अपनी क्या कहते हैं, क्या होती थी, मतलब देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो जो भी प्रतिमाएं होती थी मंदिर के अंदर ये लोग रखते थे, और मूर्ति पूजन में विश्वास उस समय किया जाता था। इस्लाम धर्म से मैं पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो लोग मंदिरों के अंदर या किसी देवालयों के अंदर, मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे देवताओं की मूर्तियाँ थी वो रखी जाती थी। कहाँ पे रखी जाती थी? अरब के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों अरब के अंदर ही एक पार्ट है हमारा मक्का,
अब हम कहानी डायरेक्टली आते हैं मक्का के पास। अब दोस्तों जैसे जैसे लोग मतलब अरब के अंदर बढ़ते चले गए, तो उसमें से अरब एक ऐसा शहर था जिसमें बहुत सारे लोग, व्यापारी और साथ में खेती का काम यहाँ पे मक्का के अंदर हुआ करता था। और क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो भी किसी एक कबीले के ही थे, तो इसी वजह से वो मक्का के अंदर रहते थे। अब मक्का के अलावा दोस्तों और भी जगह होगी जहाँ पे सारे कबीले राज किया करते होंगे, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते थे। और दोस्तों यहाँ पे ये लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन मक्का की कहानी थोड़ी सी अलग थी। मक्का दोस्तों जो है उस एक शहर के, बहुत फेमस शहर के अंदर था, और जिसमें मक्का के अंदर जो मोहम्मद का परिवार था, जो मतलब पैगंबर मोहम्मद का जो परिवार था या उनके जो हेड थे दोस्तों, वो भी क्या कहते हैं सिटी के अंदर ही रहते थे। लेकिन जो मंदिर होते थे, वहाँ के जो मंदिर होते थे, उनका कंट्रोल इनके हाथ में रहा करता था। सारे मंदिरों का नहीं, कुछ मंदिरों का। यानी कि पैगंबर मोहम्मद भी एक ऐसे ही कबीले के थे। तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद किस कबीले के थे, क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो खुरैश कबीले के थे, ठीक है ना। आपको याद रखना है, खुरैश एक ऐसा कबीला था जिसमें पैगंबर मोहम्मद के फादर जो थे उससे बिलोंग करते थे। और पैगंबर मोहम्मद जो थे दोस्तों वो समय छोटे थे, तो इसलिए मक्का के अंदर ही रहते थे। और मक्का के अंदर दोस्तों बहुत फेमस रिलीजियस प्लेस था, ठीक है ना। बहुत सारे धर्म स्थल मक्का के अंदर ही थे, तो इसीलिए जो अलग अलग जनजातियों के लोग आते थे वो मक्का के अंदर आने लग गए थे। व्यापारी लोग भी आने लग गए थे। तो मक्का की खासियत ये कि मक्का एक क्यूब की शेप के अंदर एक जगह थी। और दोस्तों यहाँ पे जो मक्का है, मक्का वो एक फेमस प्लेस थी। इसकी वजह से इस मक्का के अंदर एक जगह थी जिसे आप काबा बोलते हैं। इस जगह को काबा बोलते हैं जहाँ पर सभी जनजाति के लोग जो होते थे अपनी मूर्तियों की स्थापना करते थे। और साथ में उस काबा के अंदर मैं बोल सकता हूँ जितने भी डिफरेंट टाइप के कबीले मक्का के अंदर रहते थे, वो सारे के सारे कबीले के लोग काबा को एक रिलीजियस प्लेस मानते थे, एक पवित्र प्योर स्थान मानते थे, जिसमें सारे कबीले अपनी देवी देवताओं की मूर्तियों को रखते थे, ठीक है ना। जैसे आप आइडल्स बोलते हैं, उनको रखते थे और साथ में उनकी इबादत किया करते थे। इबादत करने का तरीका सबका अलग अलग होता था, क्योंकि मक्का जनजाति के लोग जो मक्का के अंदर रहते थे वो जनजाति तो खुद काबा को बहुत पवित्र मानती थी, जगह को बहुत पवित्र मानती थी। और साथ में जो मक्का के बाहर के भी कबीले थे, वो कबीले भी फिर मक्का के अंदर इबादत के लिए आने लग गए, और जिसे आप आज की डेट में हज की यात्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मैं बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ। उस समय कबीले थे, कबीलों को मक्का के अंदर काबा एक प्लेस थी जहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस बना था। और दोस्तों काबा के कुछ ऐसे इलाके थे, मक्का के कुछ ऐसे इलाके थे जो पैगंबर मोहम्मद की फैमिली के कंट्रोल में आते थे। इसलिए वो पूरी तरीके से कहाँ पे रहते थे, वो पूरी तरीके से मक्का के अंदर ही रहते थे, है ना। लेकिन मक्का से बाहर के जो लोग थे वो काबा के अंदर अपनी यात्रा करने आते थे। यात्रा करने क्यों आते थे, उसकी खासियत ये थी कि काबा एक रिलीजियस प्लेस बन चुका था, बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस बन चुका था। और साथ में काबा की खासियत दोस्तों ये थी, काबा की खासियत ये थी कि वो एक तो मक्का के अंदर था काबा, ठीक है ना। मक्का के अंदर एक प्लेस थी जो मक्का के अंदर एक प्लेस थी जो काबा को बहुत इम्पोर्टेंट बनाती थी, काबा को एक रिलीजियस प्लेस बनाती थी। और मक्का इसलिए फेमस था क्योंकि वो सीरिया और यमन के बीच में एक व्यापारिक क्षेत्र था, है ना। कोई भी अगर यमन से जाएगा तो काबा होके जाएगा, कोई भी सीरिया से काबा आना चाहता है तो मक्का या मदीना होके ही जाएगा। तो मक्का उस समय बहुत फेमस प्लेस था, मदीना नहीं था, मक्का प्लेस फेमस था। और मक्का के अंदर काबा एक ऐसी रिलीजियस प्लेस थी जहाँ पे अलग अलग कबीले के लोग हर वर्ष इबादत के लिए या अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आया करते थे। तो इस तरीके से काबा दोस्तों एक फेमस प्लेस बना मक्का के अंदर जो था। और वहाँ पे हिंसा, किसी भी टाइप की जो लड़ाई झगड़ा जो था वो नहीं होता था। शुरुआती समय में जितने भी विजिटर्स
काबा के अंदर अपनी देवी देवताओं की आराधना करने के लिए या पूजा करने के लिए आते थे, उन सभी को सुरक्षा दी जाती थी, उन सभी को खाने पीने के प्रबंध करवाए जाते थे और साथ में मौका दिया जाता था कि अपने देवी देवताओं के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो उस समय पे दोस्तों ये प्लेस इतनी फेमस थी। लेकिन अब आते हैं हम लोग कि कैसे काबा के अंदर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जो कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे, उनकी स्टार्ट होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल एंड द मैसेजेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि पैगंबर मोहम्मद। तो पैगंबर मोहम्मद ने जब डिफरेंट टाइप ऑफ धर्मों को देखा, कहाँ पर, काबा के अंदर, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो खुद अरब के अंदर रहते थे, मक्का के अंदर, और वो भी पेशे से एक व्यापारी थे और साथ में कुरैश कबीले के भी थे। तो उन्हों को एहसास हुआ कि हमें भगवान को, अल्लाह को एक ही समझना चाहिए और खुद भगवान का संदेश इन्होंने पूरे के पूरे मक्का के अंदर फैलाने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि अकेले अल्लाह की ही पूजा होनी चाहिए। जैसे अलग अलग ट्राइबल्स के लोग अपने अलग अलग देवताओं को मानते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन सही मायने में भगवान तो सिर्फ एक है और उसे उन्होंने अल्लाह का नाम दिया। ठीक है ना, अल्लाह का नाम दिया और साथ में कहा सिर्फ हमें अल्लाह की, सिर्फ हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें उनको मूर्ति बना के पूजना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग कबीले के लोग अलग अलग तरीके से अपने देवी देवताओं को पूजते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को ये बोला कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक दूत हूँ, एक संदेश वाहक हूँ, मुझे मैसेंजर ऑफ गॉड समझ सकते हैं आप। जैसे आप रसूल शब्द बोलते हैं हम इस्लामिक वर्ड के अंदर, रसूल अपने आप को घोषित करा उन्होंने, और उन्होंने कहा हमें सिर्फ केवल अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है कि अलग अलग जनजाति के लोग पूरी तरीके से जो मक्का को रिलीजियस प्लेस मानते थे और ख़ुद मक्का काबा के अंदर इन लोगों के थोड़े बहुत मंदिरों के ऊपर कंट्रोल भी था, है ना। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा पूरे दम खम से कि अल्लाह सिर्फ एक है और आपको उनको पूजने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डेली की आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल रिचुअल्स ये है कि आप डेली प्रेयर करिए और साथ में उन्होंने कुछ और प्रिंसिपल दिए कि दूसरों की चोरी ना करें। साथ में उन्होंने कहा हमें सभी धर्मों को बांध के रखना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि हमें जो गरीब लोग होते हैं उन्हें खैरात बांटनी चाहिए। सिंपल शब्दों में उन्होंने ये अपने जो पैगाम थे वो देने की कोशिश करी। तो ये यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट बनता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए बनता है कि उन्होंने कहा कि भगवान इतने सारे होते नहीं है, भगवान सिर्फ एक है। अब इससे प्रॉब्लम पता है क्या हुई? इससे प्रॉब्लम ये हुई कि अलग अलग जाति के जो लोग, अलग अलग जनजाति के जो लोग, ट्राइबल्स लोग वहाँ पे रह रहे थे ना, तो उनके लिए सिर्फ एक ही अल्लाह को मानना, एक ही भगवान को मानना थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी। इसीलिए यहाँ पे मक्का के अंदर जो दूसरे लोग थे जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा होने लग गया और वो इस चीज़ से नफ़रत करने लग गए। किस चीज़ से? उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करें, जो बिल्कुल गलत था। तो अब खुद पैगंबर मोहम्मद जो थे इस मैसेज को फैला सकते नहीं थे पूरे मक्का के अंदर, इसीलिए उन्होंने ये बोला कि भाई एक मुझे कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, ऐसी कम्युनिटी जो पूरी तरीके से अल्लाह के अंदर विश्वास रखती है, और उस कम्युनिटी को हमें उम्मा बोलना पड़ेगा, उम्मा, ठीक है ना, उम्मा कम्युनिटी बोलना पड़ेगा। उम्मा के अंदर मेरे ही फॉलोवर जो होंगे, जो मेरे बातों से सहमत होंगे, उन सभी को ये काम दिया जाएगा कि पूरी तरीके से जनता के बीच में जाएं और ये समझाने की कोशिश करें कि अल्लाह सिर्फ एक है, भगवान सिर्फ एक है और उसको पूजने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उनके साथ नमाज पढ़ना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है और उन्होंने कहा कि जो इस धर्म को मानेगा वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। तो मुस्लिम शब्द यहाँ से आया और इस तरीके से अरब के अंदर, पूरे अरब के अंदर पैगंबर मोहम्मद के मैसेज बहुत तेज़ी से फैलने लग गए। दूसरे लोग जो पैगंबर मोहम्मद से मतलब देवी देवताओं के पूजा करने से मतलब चाह रहे थे कि हम तो अपने देवी देवताओं की पूजा करें, काबा के अंदर जैसे शुरुआत से ही करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मक्का के अंदर पैगंबर मोहम्मद उन लोगों के लिए कंपटीशन की तरह बन गए।
है ना। समझ रहे, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा था कि शरीर नाश्वर है, दुख आएगा ही आएगा, सेम ऐसा ही पैगंबर मोहम्मद ने भी सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करी कि हमें सिर्फ अल्लाह को एक मानना है। जो अल्लाह को मानेगा वो सच्चा मुसलमान या मुस्लिम कहलाएगा। और उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे मक्का के अंदर मुस्लिम को उतनी ही आज़ादी होगी जितनी वहाँ के नॉर्मल लोगों को है। मतलब संसाधन, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उन सभी के ऊपर पूरा कंट्रोल जो होगा दोस्तों, वो सभी लोगों का, सभी मुस्लिम लोगों का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम लोग जल्दी से जल्दी मक्का के अंदर फैलने लग गए थे, और मक्का के अंदर जो इन लोगों को विरोध में ला रहे थे, मतलब जो इनके अगेंस्ट में थे, वो पूरी तरीके से इनसे हेट करने लग गए थे, है ना। अब क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को तो अपना मैसेज फैलाना था, इसकी वजह से यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद को मुसलमानों से क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं सहायता भी मिली, और कहीं ना कहीं उन्हें अपोजिशन जो होता है, मतलब एक फेस टू फेस करना पड़ा उन्हें मक्का के अंदर। मतलब काफ़ी मक्का के अंदर उनका विरोध होने लग गया था। बहुत सारे कबीलों ने मना करा कि ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह सिर्फ एक नहीं है, इसीलिए उन्हें मक्का छोड़कर अब मदीना जाना पड़ गया। तो 1962 के अंदर उन्होंने मक्का छोड़कर अपने फॉलोवर के साथ माइग्रेट करा, और माइग्रेट करने के बाद वो मदीना चले गए। और दोस्तों जब वो मदीना चले गए तो इस मदीना की यात्रा को उन्हें हिजरी युग या हिजरी यात्रा कहा गया। किस शब्द में? इस्लामिक वर्ड के अंदर। इसलिए आप ये देखेंगे कि अब ना मोहम्मडन्स का, यानी कि मुसलमानों का जो कैलेंडर होता है, वो कहीं ना कहीं हिजरी कैलेंडर के हिसाब से बनता है, ठीक है ना। जो 622 ईस्वी में फाइनली जब वो मक्का से मदीना जाते हैं, दोस्तों कमेंट आपको ये करना है कि जब 622 के अंदर मक्का से मदीना गए तो उन्हें कितने दिन की यात्रा जो थी करनी पड़ी, ठीक है ना। इतना तो आप सर्च कर सकते हैं थोड़ा नॉलेज के लिए। इसीलिए हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है, यानी कि जो अब वो लोग मानते इस्लामिक कैलेंडर, उसको पूरी तरीके से आप देखेंगे जो रोमन के ग्रेजियन कैलेंडर जो है उसमें और इस्लामिक कैलेंडर में काफ़ी अंतर है। अब अगर इस्लामिक कैलेंडर के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैं सिंपल शब्दों में आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप किताब के अंदर और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद बस आपको बताना था कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पैगंबर मोहम्मद अजर अमर है नहीं, पैगंबर मोहम्मद की भी डेथ हो जाती है, और पैगंबर मोहम्मद की डेथ होती है फाइनली दोस्तों 622 ईस्वी के अंदर। अब पैगंबर मोहम्मद की डेथ कहाँ हुई, मक्का या मदीना में? आपको अच्छी तरीके से पता है, ऑफ कोर्स मदीना में ही हुई थी। अब क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को फाउंड कर लिया था, उन्होंने एक उम्मा कम्युनिटी बना दी थी जिसका मेन मकसद होगा लोगों को समझाना और बताना कि भाई ये जो मतलब मुस्लिम धर्म है कितना इम्पोर्टेंट है, उनके हिसाब से अल्लाह ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इन्होंने 632 के अंदर जब इनकी डेथ हो जाती है, तो जैसे हमारे भारत के अंदर होता है ना कि मरने के बाद अगर उनका बेटा लायक है तो सिंपल सी बात है उन्हें उस पोस्ट पे ला दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे धर्म की बात आ रही थी, धर्म की वजह से कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो जाए, इसकी वजह से यहाँ पे उम्मा कम्युनिटी के हेड को ये बताया गया कि भाई आप जो पैगंबर मोहम्मद है उसकी जगह पर उनके बेटे को उनकी सीट पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पे धर्म की बात आ रही है ना। तो धर्म के हिसाब से आप किसी को हकदार नहीं बोल सकते कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जो इस्लाम धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इनका बेटा चलाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उम्मा कम्युनिटी जो बनी थी उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लग गई थी कि भाई पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद उनका हकदार कौन होगा। इसी वजह से उम्मा कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे मतलब सत्ता को लेके बहुत कुछ होता रहा कि भाई अथॉरिटी किसको जाएगी, किसके हाथों में जाएगी। लेकिन क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने उम्मा कम्युनिटी बनाई हुई थी, इसी वजह से उम्मा कम्युनिटी के हेड अमर अल मोमिन जैसे बोलते हैं दोस्तों, अमीर अल मोमिन जो हैं वो जो है पूरी तरीके से हेड बनते हैं, और 632 में उनकी डेथ होती है, और 661 तक दोस्तों ये पैगंबर मोहम्मद के बाद एक खलीफा बने रहे। दोस्तों खलीफा एक तरीके का पोस्ट या एक तरीके की रिस्पेक्ट हो गई जो पैगंबर मोहम्मद के बाद दी गई थी।
इन सभी खलीफाओं ने समय समय पे आके इस्लाम धर्म का विस्तार करने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। तो उमा कम्युनिटी के उस समय हेड जो थे वो अमीर अल मोमिन थे, ये याद रखना, ये उनकी जगह पे नहीं आ रहे, ये एक तरीके के खलीफा बन गए हैं। और पैगंबर के बाद आप इसे डिप्टी सीएम, जैसे सीएम होता है, सीएम क्या डिप्टी सीएम होता है, आप वो पोस्ट समझ सकते हैं, है ना। अब इनका मेन उद्देश्य पता क्या होगा, जितने भी खलीफा आएंगे इनका मेन उद्देश्य होगा उमा कम्युनिटी को अंदर जो मतलब कंट्रोल करना है ट्राइब्स को। एक तो वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने हैं, दूसरा जितने भी उमा कम्युनिटी या जितने भी इस्लाम धर्म वाले स्टेट्स बनेंगे वहाँ पे रिसोर्सेज को बढ़ाना, क्योंकि उमा कम्युनिटी अगर इस्लाम धर्म को बढ़ा रही है तो जहाँ जहाँ वो रहेंगे तो उनको खाने पीने के संसाधन चाहिए। तो दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद 4 खलीफा बहुत फेमस हुए थे जिन्होंने समय समय पे बहुत सारे काम करे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। उसके बाद फिर दोबारा और झगड़े होने लग गए थे और इस्लाम धर्म के अंदर और ज़्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि थॉट्स को लेके, विचार को लेके लड़ाइयाँ होनी चालू हो गई थी। ये छोटा सा इंट्रो पार्ट था, इतना बड़ा चैप्टर है कि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको दोस्तों हर पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, लिखना होगा, और बाकी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे बहुत आसान से। इस पूरे चैप्टर के दोस्तों 8 पार्ट आने वाले हैं। सोचिए, पार्ट 8 बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या करें, जब चैप्टर इतना बड़ा है तो हमें सारे पार्ट्स की डिटेलिंग करके ही आपको बतानी होगी। ये चैप्टर बच्चों को आज तक समझ में नहीं आता स्कूल के अंदर, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, जो मैंने क्वेश्चन करा है उस पर कमेंट करिएगा। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में जल्द ही, और जानेंगे कि इन 4 खलीफाओं ने क्या काम किया। ओके, सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।